गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारी हिंदी की क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आप जानते ही हम पढ़ रहे थे काव्य में हमारा पाठ था दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार की गज़ल हम पढ़ रहे थे। इस गज़ल के बारे में, दुष्यंत कुमार के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था और साथ ही हम इस चैप्टर को शुरू कर चुके थे। मैंने आपको पहले पूरी कविता की समरी बताई थी, यानी कि मैंने सारांश आपको बता दिया था। अगर कभी ऐसा भी आ जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि गज़ल कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, तो सारांश अगर अपने शब्दों में आप लिखेंगे तो मैंने आपको बताया कि पूरी कविता के बारे में हमको पता होना चाहिए कि पहली लाइनों में, दूसरी लाइन में, तीसरी, चौथी क्या कहा गया है। आप फाइनली उस कविता में किस बात की चर्चा की गई है या किस विषय पर प्रश्न कवि ने उठाया है, क्या कवि चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या उसकी इच्छा है, ऐसा। तो मैंने आपको पूरा सारांश बता दिया था एक बार, और आज हम शुरू करेंगे हमारी कविता। ठीक है, कविता भी हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे, यानी कि इस गज़ल को शुरू कर चुके थे। और आपने देखा होगा बहुत सी मूवी वगैरह में और मूवी में भी डायलॉग की जगह पर इस जो दुष्यंत कुमार जी की ये रचना है, ये गज़ल है, इसकी लाइनें बोली गई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं मूवी का नाम नहीं बता रही आपको, लेकिन बहुत फेमस दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं और ये गज़ल उनकी बहुत फेमस गज़ल है। तो शुरू करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हरे के घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई देखिए, आज़ादी के बाद की बात थी। आज़ाद जब हमारा भारत नहीं था, तो जब आज़ाद होने के चरण में था, बिल्कुल आज़ाद होने वाला था, तो कवि ने, हर भारतीय ने ये कल्पना की थी कि आज़ादी के बाद जो हमारे भारत के लोगों की ऐसी दुर्दशा हो गई है, इतना अत्याचार उनको सहना पड़ा, इतना शोषण उन्होंने सहा, तो इस सब से मुक्ति मिल जाएगी। तो यहीं पर तभी उन्होंने ये लिखा है, तो कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि कहाँ तो ये था कि हर एक घर के लिए, है ना, हर किसी को रोशनी मिलेगी, यानी कि हर किसी स्वतंत्रता के बाद हर किसी प्राणी को, हर भारतीय को सुख मिलेगा, अर्थात उसके शोषण के दिन खत्म हो जाएंगे, उसको खुशियाँ मिलेंगी। परंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा हुआ। ऐसा हुआ कि जैसे पूरे शहर के लिए दीपक भी नहीं जलाया गया, अर्थात सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। अर्थात सफलता के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुख साधनों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या कहना चाहा कवि ने कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा सपना था लोगों का कि हर भारतीय को सुख सुविधाएं मिलेंगी, सुख शांति सुविधा मिलेगी, उसका शोषण नहीं होगा और पूरे शहर के लिए। परंतु हुआ ये कि पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया गया, मतलब कि किसी के लिए भी कुछ भी, किसी भी भारतीय के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उल्टा ऐसा हो गया कि सफलता के नाम पर या फिर सुख समृद्धि के नाम पर उनके लिए जरा सा भी, थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया गया। तो ये है यहाँ पर कहने का मतलब। फिर कभी दूसरी लाइन में कभी कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। अब कभी कहते हैं कि यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं, है ना, जो हमारा पालन करने वाले या हमारा देश को संभालने वाले जो शासक हैं, वो ही ऐसे हैं कि इनकी छाया में हमें धूप से बचना चाहिए, है ना। इनकी छाया में भी हमें धूप लगती है, अर्थात इनके होने से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई भी सुख हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि कष्ट ही कष्ट हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के साथ रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मेरा मन ये करता है कि हम इस देश को छोड़कर ही कहीं चले जाएं। ठीक है, तो ऐसे देश में रह के क्या फ़ायदा जहाँ के शासक, जहाँ के नेता अपना भला सोचें और जनता के लिए कुछ भी ना करें। तो भला बताइए आप भी कि ऐसे देश में रहा जा सकता है? तो कभी ये कहते हैं कि चलो इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं हमेशा के लिए। इतने व्यथित हैं कवि। आगे है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए।
अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि कुछ तो हमारे भारतीयों की आदत ऐसी पड़ गई, क्योंकि हमारा जो देश था वो इतने सालों तक क्या रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। विदेशी आते गए, कभी मुग़ल आए, कभी अंग्रेज़ आए, कभी कोई आया। इस तरह से हमारे देश के लोग क्या हुए, एक तरह से इतने थक गए और उनकी आदत पड़ गई शोषण को सहने की। तो भारत के लोग इतने दीन, कवि कहते हैं कि भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभावों का रोना रोते ही नहीं है। उनको आदत पड़ गई हर चीज़ की। उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, है ना। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो कवि लिखते हैं कि अगर इनके पास पहनने के लिए कमीज ना हो तो ये अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने पाँव को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। ऐसे हैं हमारे भारत के लोग, संघर्ष नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं होंगे, लेकिन बस इतना करेंगे कि वो जो परेशानी है उसको खुद से ही सहने की कोशिश वो करते रहेंगे। तो अगर इनके पास कमीज ना हो तो ये अपने पैरों को सिकोड़कर अपने पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है, विरोध नहीं करते किसी का। देश के शासकों के लिए तो ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत भले हैं, उन्हीं के कारण उनकी सत्ता बड़े आराम से चलती है। तो उन्होंने लिखा ना, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो भाई देश के जो शासक हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनेता हैं, उनके लिए तो उनकी तो सत्ता ही ऐसे लोगों से चलती है जो विरोध ही ना करें, जो शोषण सहते रहें। तो कभी कहते हैं कि भाई देखो हमारे देश के लोग तो ऐसे हैं, है ना, ये भारतीयों की तो ऐसी आदत पड़ गई है शोषण को सहने की, दबे कुचले हैं, विरोध ही नहीं करते, कमीज ना हो तो पैरों से पेट को ढक लेंगे, लेकिन विरोध नहीं करेंगे। और देश के जो शासक हैं, जो राजनेता हैं, उनकी तो सत्ता ही ऐसे लोगों से चलती है जो विरोध ना करें, चुपचाप जो हो रहा है उसे सहते रहें। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब यहाँ कवि कहते हैं कि ये भारतीय लोग जो है ना, वो खुदा को या ईश्वर को इसीलिए मानते हैं, खुदा को या ईश्वर को इसीलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा बना रहे, है ना। वो अपना जो परेशानियों के दिन होते हैं ना, उनको गुजारते रहते हैं, उनको काटते रहते हैं, उनको जीते रहते हैं ऐसे ही, और बस भगवान की याद में, है ना। इसीलिए खुदा को या ईश्वर को भारतीय लोग मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। और यहाँ के लोगों की जो धार्मिक भावना है ना, जो उनके भगवान है वह सच नहीं है। इनकी धार्मिक भावना या यहाँ के लोगों के जो धार्मिक लोगों का भगवान है ना, वो भारत के जो धार्मिक लोगों का जो भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, जो भी है, वो सच नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। यहाँ उनके सपनों का संसार है, ये केवल उन्होंने अपने सपनों का संसार बना रखा है, यानी कि एक कल्पना कर लिया कि भगवान है, कभी ना कभी वो आएंगे, हमारे दुखों को दूर करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने लिए एक कल्पना का संसार गढ़ लिया है। उनका खुदा पर रंच मात्र भी विश्वास नहीं है। अब उनको भी खुद भी नहीं पता उनको कि खुदा है। खुदा होता तो तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए आता ना, दिन रात याद करते हो। तो कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश के धार्मिक लोग हैं ना, उनका भगवान भी सच नहीं है और यह केवल उनके सपनों का संसार है। उन्होंने केवल अपने लिए एक ऐसी मेंटेलिटी, अपनी मानसिकता बनाई हुई है और उनका खुदा पर रंच मात्र भी विश्वास नहीं है। उनका भी खुदा पर रंच मात्र जरा सा भी विश्वास नहीं है। आगे देखते हैं, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। तो समाज का जो शोषित पीड़ित वर्ग है ना, जिन लोगों का शोषण होता है, ऐसा समाज, हर समाज में एक वर्ग होता है, उन्होंने वो विश्वास किए हुए बैठे हैं, बिल्कुल वो सोच कर बैठे हैं, उन्होंने ऐसा मान लिया है कि जो सत्ताधारी लोग हैं ना, उनका दिल नहीं पिघलने वाला, है ना। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो देश के दबे कुचले शोषित वर्ग है, जो शोषित लोग हैं, वो ये मान कर बैठे हैं, उनका ऐसा विश्वास है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, जो नेता राजनेता हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, वो पिघल नहीं सकते, अर्थात उनके दिल पत्थर के हैं और वो नहीं पिघलेंगे, उनको हमारे दुखों का एहसास नहीं होगा।
उनमें कोई दया सहानुभूति जैसी चीज़ है ही नहीं, ऐसी संवेदना उनमें है ही नहीं। परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे, लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देश के लोगों ने, जो शोषित वर्ग है, शोषित और पीड़ित वर्ग है, उसने ये मान लिया है कि जो सत्ताधारी हैं वो पिघल नहीं सकते, वो पत्थर हैं, उनके अंदर संवेदनाएं नहीं है, संवेदनाएं मर चुकी हैं, है ना। परंतु लेखक ये कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि अगर आवाज़ में असर हो तो पत्थर भी पिघल सकते हैं, ठीक है। तो ये सत्ताधारी जो पत्थर हैं वो भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं दुखियों पीड़ितों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दुखियों पीड़ित लोगों की, दुखी और पीड़ित लोगों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सिस्टर समझ में आई। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। समाज में जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, वह ये मान कर बैठा है कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनके हृदय पिघल नहीं सकते, उनमें संवेदनाएं मर चुकी हैं, उनमें दया सहानुभूति नाम की कोई भी संवेदना नहीं है। परंतु लेखक कहते हैं कि परंतु मेरा विश्वास ये है कि अगर आवाज़ में असर हो तो ये सत्ताधारी पत्थर भी पिघल सकते हैं, पिघल जाएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। इसलिए वह पीड़ितों और दुखियों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? कवि। आगे देखते हैं। तेरा निज़ाम में है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निज़ाम में है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। अब कवि यहाँ पर कहते हैं, देखो, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की। देखिए, निज़ाम क्या होता है, बताइए निज़ाम क्या हो सकता है? निजाम कहते हैं शासक को। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। अब वो देखिए, सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है। अब जो सत्ताधारी हैं उनकी शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग चुप रहे हैं ना। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। तो जो सत्ताधारी लोग हैं, आपने भी सुना होगा कि जब आज़ाद हमारा देश नहीं हुआ था तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कवि हुए थे, लेखक हुए थे। जैसे प्रेमचंद को ले लीजिए, उन्होंने अपनी रचना लिखी सोजे वतन, उनकी रचना थी, वो उनको जब्त कर लिया गया था। किसे? जब अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी, क्योंकि उस रचना में उन्होंने लोगों में क्रांति भरने की कोशिश की थी, लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा दी थी, इसलिए उनकी वो जो कृति थी वो उन्होंने जब्त कर ली अंग्रेजों ने। ऐसे ही हमने एक कविता पढ़ी थी इससे पहले, घर की याद, है ना, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो भवानी कहाँ थे? जेल में बंद थे। क्यों थे वो जेल में बंद? क्योंकि उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी। इससे पहले भी हम 9th में भी कैदी और कोकिला कविता पढ़ चुके, उसमें भी माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद थे। तो आपने देखा ना कि ये जो कवि थे, ये जो रचनाकार हैं, वो ये इस तरह की कविताएँ, रचनाएँ, लेख, निबंध कुछ भी ऐसा लिखते हैं जिससे समाज के लोग जागृत हो जाएं, उनमें क्रांति आ जाए, उनमें एक ऐसी इच्छा पनपे कि वो शोषण का सामना कर सकें। ठीक है, ऐसे विचार उनके अंदर आए। तो भाई सत्ताधारी लोगों को तो उनसे खतरा हो गई ना। तो यहाँ पर कवि ने इसीलिए लिखा है कि तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग चुप रहें, शायर लोग कुछ ना लिखें, कुछ चुप रहें, ये व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ ना उठाएं। क्योंकि जो भी व्यवस्था उस पर कविता कटाक्ष कर देते, जैसे कवि कुमार विश्वास हैं, है ना, उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी शासन व्यवस्था पे और भी बहुत सारी जितनी भी उनकी व्यवस्था है उन पर कटाक्ष किए हैं। तो इसी तरह से तो सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब शायर लोग चुप रहें और उस व्यवस्था के प्रति कोई भी आवाज़ ना उठाएं। उनके शासन के लिए ये सावधानी जरूरी है। अब भाई वो सावधान रहना चाहते हैं, सत्ताधारी लोग जो होते हैं ना, वो सावधान रहना चाहते हैं कि भाई कोई भी ऐसा ना लिखे, उनके खिलाफ ना लिखे। अभी देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो अगर उसके खिलाफ कोई लिखने लगे, सच्चाई बयान करने लगे, तो सारे के सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं, एक्शन लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ना। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो ये शायर लोग हैं ना, जो वो चुप रहें, बस वो ना लिखें कुछ भी, क्योंकि वो लोग पोल पट्टी खोल देते हैं। इसलिए तो वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ ना उठाएं, उनके शासन के लिए ये सावधानी ज़रूरी है।
परंतु दूसरी ओर हमें भी ज़माने में उचित बदलाव लाने के लिए आवाज़ को बुलंद किए रखना है। लेकिन क्या कहते हैं, लिखते हैं लेखक कि उनकी शासन व्यवस्था के लिए, उनकी सत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानी तो उनके लिए ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि लेखक ना लिखें, कवि ना कोई कविता लिखे, इस तरह की बातें ना लिखें, लेकिन ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। लेकिन हम भी कैसे हैं, हम भी अपनी आवाज़ समाज में इस बदलाव को लाने के लिए हम अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे और हमें करनी भी चाहिए। हमें अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए। अगर कुछ भी समाज में गलत होता है तो चुप नहीं बैठना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर गलियों में गुलमोहर के लिए। अब कवि यहाँ पे कहते हैं कि हमारा यह धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरे तो भी इस गुलमोहर के लिए मरे। आशय यह है कि देखो, समाज कल्याण हमारा धर्म है, ठीक है। क्या है उनका मतलब कि और इसी धर्म के लिए हम जिएंगे और इसी के लिए मर जाएंगे, ठीक है। देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर गलियों में गुलमोहर के तले। कवि कहते हैं कि देखो, हमारी इच्छा ये है कि अगर हम जिए तो भी इस गुलमोहर के लिए जिए, है ना, और अगर मरे तो भी इस गुलमोहर के नीचे ही मरे, है ना। मरे तो गैर गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर हम कहीं और मरे तो भी हम अपने इसी धर्म के लिए, इसी गुलमोहर के लिए मर जाएं। जैसे कि देश होता है ना, देश, तो हम कहते हैं हम अपने देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। और अगर हमें कहीं और जाकर मरना पड़े, किसी और देश में मरना पड़े, तो भी हमारी ये इच्छा होगी कि हम अपने देश के लिए ही मरें। तो यहाँ पर देश की बात नहीं की कवि ने, यहाँ पर की कवि ने समाज कल्याण की बात। तो ठीक है, कवि लिखते हैं कि देखो, उनका आशय ये है, इस गुलमोहर से कहने का मतलब ये है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अगर, है ना, हम इसी गुलमोहर के नीचे जीना चाहते हैं, इसी के नीचे हम जीना चाहते हैं। और मरे तो गैर गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर हम मरे भी तो कहीं भी मरे तो भी हम इसी गुलमोहर के लिए मरना चाहेंगे। अर्थात उनका मतलब ये है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, ठीक है। समाज का कल्याण करना हमारा धर्म है और इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। हमें इसी के लिए जीना और मरना है, यही हमारा धर्म है, तो हम इसके लिए जीना और मरना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, बस इतनी छोटी सी ये गज़ल थी और आई होप कि आपको अच्छी भी लगी होगी। तो अच्छी तो है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपके पास देखिए बुक है सभी के पास, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ PDF क्वेश्चन आंसर की। अगर फिर भी ये जो कैपिटल वाली बुक है उसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं सेम, तो इसलिए मैंने आपको PDF नहीं प्रोवाइड कराई। और अगर आपके पास PDF नहीं है या फिर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आप मुझे बताइए कि आपके पास अगर बुक नहीं है तो फिर मैं PDF भी दे दूँगी, ठीक है ना। अब आप इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें देखिए इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझाकर लिखिए। देखिए, गुलमोहर का एक फूल होता है ना, एक पेड़ होता है, पौधा होता है, गुलमोहर का पेड़ होता है ना, उसमें बहुत सारे फूल लगते हैं, उसी के माध्यम से अब देखो उसकी चर्चा हुई है, लेकिन उसके माध्यम से उसका जो विशेष अर्थ है वो कुछ और है, वो समाज कल्याण हो गया है ना, समाज का कल्याण करना ही उनका धर्म हो गया। तो यहाँ पर गुलमोहर एक प्रकार के फूलदार पेड़ को कहते हैं। यहाँ यह सपनों के भारत का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुआ है। क्या कहा है? सपनों का भारत। मैंने देश की चर्चा की थी ना, इसीलिए तो सपनों का भारत, क्योंकि लोगों का सपना था कि आज़ादी के बाद हमारा देश उन्नति करे, प्रगति करे, देश का हर नागरिक सुखी हो और उसे कोई भी कष्ट ना हो, उसका शोषण ना किया जाए, ऐसा लोगों का सपना था। तो सपनों का भारत का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुआ है कौन? गुलमोहर का वृक्ष। कवि ऐसे भारत के लिए जीना चाहता है जो आदर्श है, मनोरम है, सुखद है। इसके लिए यदि उसे बेघरवार होना भी पड़े तो भी उसे मंजूर है ना, तब भी वह अपने इन सपनों को ही पूरा करना चाहेगा। अपने देश की उन्नति, तरक्की ही वो चाहेगा, चाहे उसे बेघर होना पड़े। वह घोर अत्याचारियों से संघर्ष करते हुए मरना चाहेगा। और क्या चाहता है वो? कि मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मैंने बताया। तो अगर उसे मरना भी पड़े तो भी वह उन अत्याचारियों
उसे संघर्ष करते हुए ही अपने देश के लिए मरना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है, दूसरी बार एक वचन में आया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। अब अर्थ की दृष्टि से और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। देखिए, दोनों बार चिराग शब्द रोशनी के लिए आया। चिराग किस लिए होता है, किस लिए जलाते हैं हम चिराग, दीपक जिसे कहते हैं, वो क्यों जलाते हैं, हम रोशनी के लिए जलाते हैं। तो दोनों बार उस चिराग शब्द का अर्थ रोशनी के लिए ही है। पहली बार आया चिरागा शब्द बहुवचन है ना, चिरागा शब्द जिसमें चंद्रबिंदु लगी है वो किस लिए है, रोशनी के लिए, सॉरी शब्द बहुवचन है और अतः इसका अर्थ है ढेर सारी रोशनी तथा अत्यधिक सुख सुविधा। पहले चिराग का अर्थ रोशनी के लिए ही है, लेकिन पहली बार जो चिरागा शब्द आया वो बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ है ढेर सारी रोशनी, बहुत सारी रोशनी, यानी कि बहुत सारी सुख सुविधाएं और सुख सुविधा होनी चाहिए, ऐसा कवि का कहना है ना। फिर है कवि हर घर में ढेर सारी खुशियां देखना चाहता है। दूसरी बार आया चिराग शब्द छोटे से एकमात्र सुख का प्रतीक है ना, और दूसरी बार जो शब्द है वो एकमात्र छोटे से एकमात्र सुख का प्रतीक है। और क्या है, देखो कवि कहना चाहता है कि अब तक पूरा समाज नन्हे से सुख के लिए तरस रहा है, किसी को भी कोई रोशनी नहीं मिल सकी है ना। तो अभी तक जो पूरा समाज था छोटे से सुख के लिए तरस रहा था आज़ादी के बाद भी, और लेकिन अभी तक किसी को रोशनी नहीं मिल पाई, यानी कि छोटा सा सुख भी नहीं मिल पाया लोगों को, ऐसा उनका कहना है। तो दोनों बार आया एक ही शब्द अपने संदर्भ में भिन्न अर्थ रखता है ना, उसका जो प्रभाव है, उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। चिराग का अलग, चिरागा का अलग। ठीक है, चिरागा बहुवचन में प्रयोग हुआ और चिराग एक वचन में प्रयोग हुआ, तो दोनों का अपना अपना प्रभाव है, अपना अपना असर है, अर्थ है। गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़े, यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। अब ये देखिए, तो यहाँ पे जो तीसरा शेर था उन्होंने कहा ना था कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, तो यहाँ उन संतोषी, उत्साहीन और दीनहीन लोगों की ओर संकेत है जो हर विपत्ति को सहन करने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों की तरफ उन्होंने इशारा किया था जो दीन है, हीन है, उत्साहीन है और कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं कि संतुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो और जो हर विपत्ति को ऐसे ही सह लेते हैं, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। वे पूरी तरह से भाग्यवादी बन चुके हैं, भाग्य के भरोसे हो गए कि ईश्वर देंगे तो हम ले लेंगे, भैया ईश्वर सुख देंगे तो आ जाएगा सुख, ऐसे भाग्यवादी वो बन चुके हैं। वे जितना मिले उसी में संतोष कर लेते हैं और उसमें अपने उद्धार की कामना भी शेष नहीं बची है, और वो ये भी नहीं चाहते कभी कि मेरा उद्धार हो, मेरा कुछ भला हो जाए, ऐसी भी उनकी कामना नहीं है। बस जितना मिल गया उनको उसी में वो खुश हो लेते हैं, उसी में वो जी लेते हैं। ठीक है, अब इसमें है तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो मैंने आपको इसकी व्याख्या, इसका आशय बताया था। क्या है इसका आशय कि भाई जो सत्ताधारी लोग हैं तो उनकी तो सत्ता ही ऐसे लोगों के बल पर चलती है जो विरोध ना करें, जो कुछ भी ना कहें, बस जो हो रहा है उसे चुपचाप सह लें। तो लेकिन जो लेखक हैं, जो शायर हैं, वो ये भी चाहते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा सत्ताधारियों को शायरों से होता है, लेखकों से, रचनाकारों से होता है। वो चाहते हैं कि ये कुछ भी ऐसा ना लिखें, लेकिन लेखक लिखते हैं कि भाई कवियों का भी अपना एक धर्म होता है और वो उस धर्म पर का पालन करना चाहेंगे, हर जगह पालन करना चाहेंगे, और उस सत्ता के खिलाफ, उस शासक के खिलाफ अगर कुछ गलत वो करता है तो उसके खिलाफ वो लिखना ही चाहेंगे। तो यस स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया, काव्य का हमारा गज़ल वाला चैप्टर फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।